हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। अगर आपके भी फेस पे अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वैक्स आप करा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि हमारी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वैक्स से स्किन पे इरिटेशन हो सकती है। तो वैक्स कराना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग हम पूरे फेस पे नहीं करा सकते हैं क्योंकि सिर्फ आईब्रोज़ पर हम कराते हैं तो भी हमें इतना पेन होता है, तो थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस वजह से हम थ्रेडिंग भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि फेस के जो हेयर होते हैं वो थोड़े फिर बड़े भी होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो होता है फेशियल रेज़र। बट फेशियल रेज़र को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं कि फेशियल रेज़र यूज़ करने से हमारी जो ग्रोथ होगी वो मेंस के जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जो हेयर ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ग्रोथ हार्ड हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ होता है? तो इन सारे मिथ्स को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि फेस पे रेज़र यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और क्या सच में रेज़र यूज़ करने से हमारी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या फिर मैन की तरह हो जाती है। तो वो आज मैं क्लियर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे फेस पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और हमारी फेस की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हम वैक्स और थ्रेडिंग नहीं करवा सकते हैं। अगर आप सोच भी रहे हो कि आप वैक्स करवा लो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वैक्स बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि वैक्स से आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है, आपको रेडनेस हो सकती है, आपका फेस बर्न भी हो सकता है। तो आप वैक्स और थ्रेडिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते हैं। फेशियल रेज़र जो होता है ना, वो एक बहुत ही ईजी और चीपेस्ट तरीका होता है फेशियल हेयर को हटाने का। पर क्या फेशियल रेज़र यूज़ करना सही है या नहीं है, ये अब मैं आपको बताती हूँ। हेयर रिमूव करने में सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है रेज़र यूज़ करना। हमें कभी भी अचानक से कहीं भी बाहर जाना है, किसी पार्टी इवेंट में जाना है और हमारे फेस पे हेयर है, तो हम उसी टाइम तो इंस्टेंट कहीं बाहर जाके करवा नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो हम खुद से कर सकें और इजीली हो भी जाए। तो इसीलिए रेज़र को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है और बहुत ही जल्दी इससे हमारे हेयर्स रिमूव भी हो जाते हैं। और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी होती है। बट फेशियल रेज़र को लेके सभी के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। शेविंग सिर्फ मेंस के लिए होती है, शेविंग से स्किन को डैमेज होता है, शेविंग से हमारी स्किन पे कट लग सकता है, रेज़र से बाल जल्दी आते हैं और ग्रोथ जो होती है वो हार्ड हो जाती है, और इन सब की वजह से हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ऐसा सब कुछ हमारे माइंड में रहता है, ये मिथ्स और डाउट्स रहते हैं कि शेविंग करने से ये सब कुछ हमारी स्किन पे हो सकता है। बट क्या ऐसा कुछ होता है? इन सब बातों में से कोई भी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से सही टूल को सही तरह से यूज़ करोगी तो उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर स्किन में कोई भी डैमेज नहीं होता है। जब फेशियल रेज़र को सही डायरेक्शन में और प्रॉपर प्रेशर के साथ में यूज़ करते हैं ना, तो स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं कोई कट नहीं आता है। और जो ये मिथ है ना कि फेशियल रेज़र यूज़ करने से हमारे हेयर्स जो होंगे वो मोटे आएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फेशियल रेज़र यूज़ करने से हमारी ग्रोथ जो होगी वो मोटी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें फेशियल रेज़र यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी हम इससे अपने हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए आपको हर बार एक नया रेज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जो एक रेज़र है उसे आप कई बार यूज़ कर सकते हो, जब तक कि उसकी ब्लेड शार्प होती है और ईजिली आपके हेयर रिमूव हो रहे हैं तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको हर बार एक नया रेज़र यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल पेनलेस होता है और इसमें आपको किसी प्रोफेशनल की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इजीली एक बार अगर आप इसकी टेक्निक सीख जाओ तो आप खुद से कर सकते हो। और रेज़र जो होता है ना, ये एक तरह से हमारी स्किन पे एक्सफोलिएशन का काम करता है। ये हमारी स्किन में जितनी भी डेड सेल्स होती है ना उसे निकाल देता है। तो ये हमारी स्किन में इतने सारे बेनिफिट्स भी देता है। तो कहाँ से फेशियल रेज़र यूज़ करना अनसेफ हुआ? बट या आपको एक यूज़ करने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसे कैसे यूज़ करना होता है। तो फेशियल रेज़र यूज़ करने से पहले आपको अपनी फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद में आपको अपने फेस पे शेविंग फोम, सोप या फिर जेल लगाकर
आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। ये लगाना है आपको और उसके बाद में आपको रेज़र यूज़ करना है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी फेशियल रेज़र यूज़ करते हो तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी। आपको डायरेक्टली अपने फेस पे रेज़र को यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको कट लग सकता है। यहाँ पर अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपको कट लग सकता है। तो मेक श्योर आप याद रखें कि आपको रेज़र यूज़ करने से पहले शेविंग फोम, एलोवेरा जेल या फिर सोप, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाना है जिससे आपकी स्किन चिकनी हो जाए। ऐसा लगा के फिर ही आपको रेज़र यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है, आपकी जिस भी एरिया में आपकी हेयर है वहाँ पर आपको रेज़र चलाना है। और रेज़र चलाने की टेक्निक ये है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, उसी डायरेक्शन में आपको रेज़र को चलाना है। आपको अपोजिट डायरेक्शन में रेज़र को नहीं चलाना है। फेस पे रेज़र आपको जो आपकी फेस की हेयर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको रेज़र को यूज़ करना है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन में कट लग सकते हैं, और यही गलती आप करते हो। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप यूज़ करते हो ना रेज़र को, तो आपके हेयर ग्रोथ जो होती है वो शायद थोड़ी हार्ड हो सकती है। इसी वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि रेज़र यूज़ करने से हेयर ग्रोथ हार्ड हो जाएगी। इस गलत तरीके से अगर आप रेज़र यूज़ करते हो ना तो आपकी ग्रोथ हार्ड हो सकती है। और जब आप रेज़र को चलाते हो ना तो हल्का सा प्रेशर आपको रेज़र पे रखना है ताकि आपके जो हेयर्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बस इतना सा अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपके बहुत ही अच्छे से ईज़िली बहुत कम समय में आपके फेस के जो भी हेयर है ना वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, हेयर फ्री हो जाएगी। और इस तरह से आप अगर रेज़र को यूज़ करोगे ना तो फ्रेंड्स आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगी और जल्दी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम वैक्स कराते हैं तो वैक्स से हमारी ग्रोथ लेट आती है, बट उससे कई बार हमारी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है। तो ऐसा रिस्क हम क्यों लें, जब हम घर पे ही खुद से ही रेज़र को यूज़ कर सकते हैं तो क्यों हम पार्लर सैलून जाके और वैक्स करवाएं। तो आप बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही रेज़र यूज़ कर सकते हो। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन में। और एक जो ये मिथ रहता है ना कि रेज़र यूज़ करने से हमारी ग्रोथ मोटी हो जाती है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी स्किन पे जब टच करते हो ना तो आपको ऐसा फील होता है कि हेयर ग्रोथ हार्ड हो गई है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो नॉर्मल होती है। जो आपकी हार्मोनल जो ग्रोथ होती है ना वही ग्रोथ वापस आती है। अगर आपके फेस पे आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो वो ग्रोथ उतनी ही आएगी, अगर ग्रोथ कम है तो वो कम आएगी। जितनी आपकी ग्रोथ है ना उसी हिसाब से आपके फेस पे फिर से हेयर्स की ग्रोथ होती है। बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है कि ग्रोथ जल्दी आ रही है, हार्ड आ रही है, कट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे एक मिथ हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रेज़र को यूज़ कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का आप रेज़र यूज़ करो तो आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही स्मूथली रेज़र चलता भी है जब आप जेल या शेविंग फोम यूज़ करते हो। सो या फ्रेंड्स, मैंने सारे मिथ्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि रेज़र को लेके हमारे क्या क्या मिथ्स होते हैं। तो आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा फेशियल रेज़र को लेके। आप आराम से रेज़र को यूज़ कर सकते हो। मैं खुद 2 साल से रेज़र को यूज़ कर रही हूँ और मुझे अपनी स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से रेज़र यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और भी इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए।